आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। कल जसप्रीत बुमराह से पूछा गया, मतलब कल नहीं, जसप्रीत बुमराह से जो कि हमारे फास्ट बॉलर हैं, गजब का रिकॉर्ड, उनसे पूछा कि विराट कोहली अब कैप्टनसी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो आप क्या सोचते हैं। उन्होंने एक जवाब दिया, मतलब कैसा रहा उनका टेन्योर। उनका जो जवाब आया, पहले तो उन्होंने तारीफ की और उसके बाद एक उन्होंने लाइन बोल दी कि देखिए ये डिपेंड करता है हमारे हार्डवर्क पे, परफॉर्मेंस बॉलर की मेहनत पे, हमारी खुद की मेहनत पे डिपेंड करती है। एक लाइन ऑल क्लियर। ये एक लाइन ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों विराट कोहली ने इस्तीफा दिया। हम 4 मुद्दों की बात करेंगे, यहाँ पे 4 रीजंस की बात करेंगे। इस पे मैंने और भी लेक्चर दिया था, कल मैंने आपको बताया भी था DRS विवाद। लेकिन विराट कोहली को हमारा एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। मेरे पर्सनल बहुत ही फेवरेट बैट्समैन है, बहुत ही शानदार बैट्समैन है। तो आखिर क्या गलत हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? 4 रीजन। सबसे पहले तो जो विवाद है कैप्टनसी वाला वो, दूसरा इनकी परफॉर्मेंस, तीसरा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, और चौथा ड्रेसिंग रूम एंड राहुल द्रविड़। तो हम देखेंगे। तो विराट कोहली जो है वो टेस्ट कैप्टन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इट वॉज नॉट शॉकिंग, एक्चुअली इट वॉज एक्सपेक्टेड। ही वॉज बेसिकली अलोन एंड कॉर्नर्ड, अलोन एंड कॉर्नर्ड। पूरी तरीके से इनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, है ना। इनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इनको इस्तीफा देना ही पड़ा। एकदम अलोन, कॉर्नर। BCCI ने इनसे मुंह मोड़ लिया। ड्रेसिंग रूम, आपको पता है ना कि ड्रेसिंग रूम में इनका दबदबा काफी कम हो गया था। दबदबा इन द सेंस की इनका इन्फ्लुएंस। अभी ODI मैच होने वाले हैं साउथ अफ्रीका से, तो उसके KL राहुल कैप्टन है। विराट कोहली इसमें भाग लेंगे लेकिन ऐसा कैप्टन तो नहीं लेंगे, तो KL राहुल का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया था। पूरी टीम इनके सपोर्ट में नहीं थी, ठीक है। राहुल द्रविड़, पहला रीजन जो है वो राहुल द्रविड़ को, मतलब रीजन नहीं, राहुल द्रविड़ का ऐसा है ना कि आप समझिए कि जब विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें राहुल द्रविड़ का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने रवि शास्त्री का नाम लिया, जो कि पूर्व कोच रहे हैं भारत के इससे पहले। राहुल द्रविड़ का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो राहुल द्रविड़ ही डिसीजन लेते थे और काफी कुछ उनके हाथ में था, एक ये भी बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी परफॉर्मेंस। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई देखो 30 इनिंग्स से इन्होंने कोई खास रन तो बनाए नहीं। देखिए विराट कोहली से एक्सपेक्ट बहुत किया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर से एक्सपेक्ट किया जाता था ना कि ये बंदा आएगा और हर मैच में सेंचुरी मारेगा, तो विराट कोहली 30-40 बनाएंगे तो मजा नहीं आती है वो जब तक सेंचुरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हर मैच में आके सेंचुरी बनाएंगे या कम से कम हाफ सेंचुरी तो बनाएंगे। तो 30 इनिंग्स से फेल, मतलब फेल इन द सेंस कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत ही बढ़िया, मेरे हिसाब से तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट तो हूं नहीं। तो आप ये समझिए, एक तो ये, लेकिन अब यही चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए भी बोला जा रहा है कि भाई उनका तो परफॉर्मेंस इनके आसपास भी नहीं है पिछले 30-40 इनिंग से। तो भाई अकेले इन्हीं को ही क्यों ये बात बोली जा रही है, ठीक है। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका ऑन फील्ड बिहेवियर, जो दोस्तों डे 3 तीसरे टेस्ट में हुआ 21वें ओवर में, इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड और ये बहुत ही गलत था। मैंने बताया था कि DRS, मैंने उसको डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम, आई एम रियली सॉरी, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, मतलब फ्लो में यार थोड़ा सा निकल जाता है। तो भाई उन्होंने डायरेक्ट माइक पे बोल दिया था, एक तरीके से इंडिकेशन दे दिया कि तुमने मैच फिक्स करके रखा हुआ है ना। फोकस ऑन योर टीम नॉट जस्ट दी ऑपोजिशन। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो ऑन फील्ड क्रिटिसिज्म इनका इतना ज्यादा हो रहा था कि जो इनका बिहेवियर है वो सही नहीं है। ICC भी इन पे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, शायद कर भी दे। डिसिप्लिनरी एक्शन इन पे हो सकता है। तो एक तो ये इनका अत्यधिक एग्रेसिव बिहेवियर शायद इनके खिलाफ चला गया, ये चीज। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऐसा हो सकता है जब इन्होंने इस्तीफा दिया हो, और द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, कंट्रोवर्सी। जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, आप देख ही सकते हैं ना कि 8 दिसंबर को यह फैसला लिया जाता है कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे। तो रोहित शर्मा, देखिए भारत T20 वर्ल्ड कप हार गया, उसके बाद विराट कोहली ने अजीबोगरीब फैसला किया कि मुझे T20 इस फॉर्मेट से मुझे छोड़ना है। बल्कि RCB के कप्तान तो थे ही, यही है ना, मतलब मैं तो IPL देखता नहीं वैसे, तो अब T20 फॉर्मेट से मुझे छोड़ना है। तो यहां पे सौरव गांगुली का ये बयान आया था, चेतन शर्मा का भी बाद में उनको डिफेंड किया था कि सौरव गांगुली ने बोला था कि भाई देखो ऐसा है, हमने इनसे बोला था कि मत छोड़ो, कैप्टनसी बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन इनका डिसीजन था, ये अड़ गए और इन्होंने छोड़ दी। रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी गई। रोहित शर्मा ने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो मुझे रेड बॉल की, मतलब ऐसा मत करिए कि टेस्ट का अलग कैप्टन
वनडे का अलग कैप्टन, ठीक है, मतलब वनडे का अलग कैप्टन और T20 का अलग कैप्टन। तो T20 की कप्तानी दे रहे हैं तो रेड बॉल फॉर्मेट की मुझे ही कप्तानी दीजिए। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया वनडे का और T20 का। विराट कोहली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी वनडे की भी कप्तानी चली जाएगी। अब दोस्तों ऐसा है कि विराट कोहली ने इसके बाद तड़कती भड़कती कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि भाई देखो, मुझे कोई कैप्टनसी ऑफर ही नहीं हुई थी। जो सौरव गांगुली कह रहे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला, नाम नहीं लिया, जो सौरव गांगुली कह रहे हैं कि कैप्टनसी मुझे दी गई थी, मुझे कोई कैप्टनसी नहीं दी गई थी, है ना। चेतन शर्मा ने बैक किया कि भाई हर कोई टीम मीटिंग में प्रेजेंट था, इनको साफ साफ कैप्टनसी दी गई थी, मतलब ये ऑफर की गई थी, आप स्टेप डाउन ना करें। एक यानी कि झूठ बोल रहा है। अब कौन झूठ बोल रहा है हमको नहीं पता। विराट कोहली कह रहे नहीं दी गई, वो कह रहे दी गई। तो प्रॉब्लम ये है कि बीसीसीआई से इनकी तनातनी आपने देखी ही, और एक रीजन भी ये भी कि बीसीसीआई ने इनको बड़े बेआबरू होकर, मतलब ऐसे कैप्टन को शायद कभी निकाला ही नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा ऑफिशियल ट्वीट, मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस, बहुत वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशंस। एक ऐसे कैप्टन का जिसका विनिंग परसेंटेज टेस्ट मैच में 59% है, 68 टेस्ट मैच में 40 जीते हैं, 17 हारे, 11 ड्रॉ। गजब का कैप्टनसी रिकॉर्ड है इनका, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ इंडिया। लेकिन उधर एक और कैप्टन बैठे हुए ना, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ तो आपको पता ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल द्रविड़ इस समय कोच है इंडिया टीम के, तो राहुल द्रविड़ से भी थोड़ा इनका नहीं बन रहा है, ऐसा भी सोर्सेस कह रहे हैं। ये मैं आपको सब बता रहा हूं, जो क्रिकेटर्स और जो सोर्सेस, कुछ लोग ने बोला भाई नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज है कि अब जो डिसीजन है वो सब राहुल द्रविड़ ले रहे हैं। तो आप बताइए फिर इनके पास चॉइस क्या थी, कितना बेइज्जत होती है। तो छोड़ दी इन्होंने फिर कैप्टनसी, यही चॉइस थी, पर्दे के पीछे यही है बस। तो 68 मैचेस इन्होंने इंडियन कैप्टन, मतलब एज ए इंडियन कैप्टन इन्होंने करे, और 7 डबल 100 बनाई टेस्ट मैच में। इन्होंने 7 डबल 100 बनाई, जो कि बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, और अभी भी अच्छा ही खेल रहे थे। लेकिन ये जो 2-1 से सीरीज हारी साउथ अफ्रीका से, देखिए कोई भी ये नहीं चाहता कि जब मैं रिटायर हूं या जब मैं जाऊं तो मैं ऐसे नोट पे छोड़ूं, लेकिन ऐसे ही नोट पे आप छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप सक्सेस हो गए तो छोड़ोगे ही क्यों। यही अगर विराट कोहली टेस्ट सीरीज जीत जाते, फिर इस्तीफा दे देते तो मजा आ जाता, लेकिन हार गए तो फिर रीजन हो गए कि भाई अब तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो अगर सब कुछ सही होगा तो इंसान हटता ही नहीं है। तो अब यही है कि जब ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई, और आपको बता दो साउथ अफ्रीका बहुत ही कमजोर साइड थी। आपने देखा साउथ अफ्रीका में कोई है ही नहीं, लेकिन इंडिया बहुत ही स्ट्रांग साइड थी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इंडिया ही जीतेगी। तीनों फॉर्मेट, मतलब तीनों चीज में, तीनों, चाहे वो बैटिंग हो, बैटिंग इंडिया के आप देख ही सकते हैं, शानदार भाई। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, उसके बाद बॉलिंग में भी शमी और जसप्रीत बुमराह, अश्विन, उसके बावजूद हम हार गए। तो ये अजीबोगरीब बात है, डिस्पाइट कि भारत ने पहले मतलब डोमिनेट किया। जब भी भारत बैटिंग, तीनों टेस्ट मैच में भारत ने पहली बैटिंग की है, डोमिनेट किया, लेकिन फिर भी हार गए। इसका काफी रीजन भाई इसीलिए करना, जब जसप्रीत बुमराह से पूछा कि भाई बताइए, विराट कोहली जो है रिटायर हो गए हैं, मतलब कैप्टनसी उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक बॉलर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चीज सब बता देती है कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है और कितना प्लेयर अब मतलब विराट कोहली के साथ है। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं तो इसमें है, तो यही चीज है। तो बहुत सारे, अब देखिए टेस्ट मैच तो आपको पता ही, इनका टेस्ट करियर बहुत ही शानदार इनका टेस्ट करियर रहा है। ओवरसीज जाके टेस्ट जीते, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन इनका टेस्ट करियर रहा है, मतलब सब काफ़ी टीम को हराया इन्होंने। अब देखिए बहुत, सौरव गांगुली ने भी बोला है कि भाई देखिए इनका पर्सनल, सबके ट्वीट्स आए हैं, अब वो हम क्या ही बता, लेकिन हाँ विराट कोहली का ट्वीट इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली ने बोला है कि भाई उनका पर्सनल डिसीजन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। इस बार बीसीसीआई ने काफ़ी मतलब अच्छा कहा है कि भाई बहुत बढ़िया बात हो गई है ये, और समझिए कि मतलब बहुत ही कमाल का विराट कोहली ने काम किया है, और मतलब वो जीत के ले गए, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, काफ़ी तारीफों के पुल बांधने हैं। लेकिन विराट कोहली ने आप देख सकते क्या बोला कि इट्स बीन 7 years ऑफ हार्ड वर्क, और मैंने बहुत मेहनत की है, हर दिन मैंने मेहनत की है, और टीम भी हमारे साथ रही है, टीम को राइट डायरेक्शन में ले जाने में हमने मेहनत की है। मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना जॉब जो है वो किया है, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, और अब ये सही है कि मैं टेस्ट कैप्टन के पद से इस्तीफा दे दूं। बहुत अप्स रहे हैं और कुछ डाउन्स भी रहे हैं, लेकिन कभी भी लैक ऑफ एफर्ट नहीं रहा या लैक ऑफ बिलीफ नहीं रहा। मैंने हमेशा अपना 200% देने की कोशिश की है। अब मुझे पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन आई हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी मेरे दिल में, और आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट टू माई टीम। मैं अपनी टीम से
डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं बीसीसीआई को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी बहुत लंबे समय तक कैप्टन बने रहने के लिए, और मेरे जो टीममेट्स हैं उनको भी मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तुम सबने इस जर्नी को ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल बना दिया। और मैं रवि शास्त्री का शुक्रिया कहना चाहता हूं। अगर इसमें राहुल द्रविड़ भी ऐड करते तो बहुत अच्छा, लेकिन वही चीज़ है, सपोर्ट उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया, जो सपोर्ट ग्रुप रहा, ये चीज़ है। और उसके बाद फिर एमएस धोनी का भी मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे वो यहां तक लेके आए। तो एमएस धोनी और रवि शास्त्री का इन्होंने, एमएस धोनी तो भाई है ही है लेजेंड, दोनों ने शुक्रिया बोला है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें मैं कल डिसीजन लिया था डीआरएस वाला, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो डीआरएस पे भाई स्टंप माइक पे जाके बोल दिया था, वो एकदम इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और बहुत ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे कि भाई अब देखिए कैप्टनसी में काफ़ी भार भी रहता है, ठीक है, देयर इज़ अ प्रेशर। तो बेस्ट ये है कि अब आप सारे प्रेशर से दूर बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस पे ही फोकस करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।